इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आज महाराष्ट्र राज्य का 63वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अलग विदर्भ राज्य के लिए नागपुर में आंदोलन किया जा रहा है। नागपुर के सदर गांधी पुतला चौक पर विदर्भवादी अहमद कादर के नेतृत्व में विदर्भवादियों ने काले झंडे लहराकर महाराष्ट्र दिवस का विरोध किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर विदर्भ अलग करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान विदर्भवादियों को सदर पुलिस ने हिरासत में लिया। एक मई 1960 को नागपुर से राजधानी छीनकर मुंबई के सर पहनाया गया। ठीक उसी दिन से विदर्भ के साथ सौतेला व्यवहार का सिलसिला जारी हो गया। हाल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उड़ीसा अधिवेशन में इन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया था विदर्भ राज्य का। पिछली मर्तबा नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस साहब ने स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दिया विदर्भ राज्य का, जनमत कराया गया। 98% विदर्भ की जनता का विदर्भ के पक्ष में मत रहा। और अभी हाल में जो जैसा पिछली बार विदर्भ की बात करें तो बीजेपी कहती थी कि शिवसेना साथ में है, वो विदर्भ के विरोध में है। आज शिवसेना विदर्भ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। तो आज तो बहुत परिस्थिति जो है वो विदर्भ के पक्ष में है। तो ऐसे परिस्थिति में विदर्भ राज्य बनाना चाहिए। और एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो विदर्भ राज्य इसलिए बनना ज़रूरी है कि 288 आमदारों में से 62 आमदार अपने विदर्भ के हैं। 62 आप बाकी उर्वरित आमदार 226 आमदार पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा के हैं। तो तिजोरी रखी हुई है बम्बई में, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र में। तो वहाँ से वो जो संख्या है 228 आमदारों की, वो कभी 62 आमदारों का जो क्षेत्र है विदर्भ, उसके लिए कभी कुछ आने नहीं देंगे। वैसी कमी रहती है तिजोरी में। तो विदर्भ का भविष्य कभी भी उज्जवल होने वाला है। इसलिए गिरफ्तार किया कि जो विदर्भ महाराष्ट्र दिवस देवेंद्र फडणवीस जी, जो पृथक विदर्भ राज्य के कट्टर समर्थक बोलते हैं अपने आप को, वो महाराष्ट्र का झंडा फहराने गए। तो उसके विरोध में हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आज जो विदर्भ आज का जो दिन है, ये विदर्भ के लिए, विदर्भ की जनता के लिए काला दिन से कम नहीं। इसीलिए खुशी मनाने का ये दिन नहीं है, बल्कि गम मनाने का दिन है। इसीलिए हमने इसका विरोध किया। यही तो आश्चर्य की बात है कि विदर्भ राज्य के पक्ष में हमेशा रही है। उड़ीसा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया है, उसके बावजूद भी ये नहीं किया। इसके पीछे एक बड़ा ज़ोरदार राज है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो विदर्भ राज्य बनना नहीं देना चाहते, ये जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, ये विदर्भ राज्य के पक्ष में नहीं है। अब आप कहेंगे कि देश के उद्योगपतियों का विदर्भ राज्य से क्या संबंध? वो इसलिए कि जो इनका औद्योगिक साम्राज्य है, जितने भी बड़े उद्योगपति है, वो पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा में है। और पश्चिमी महाराष्ट्र में उनका जो नोट छापने की औद्योगिक साम्राज्य जो है, उसको जारी रखने के लिए जो बिजली और कोयले की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे विदर्भ से जाते हैं। तो उनको मालूम है। आपको याद होगा टाटा जी, जब रतन टाटा जी आए तो उन्होंने विदर्भ का विरोध किया था। इनका विरोध करने का कारण क्या है? इनका कारण यही है कि इनका जो साम्राज्य है पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा में स्थापित है, उसको जारी रखने के लिए विदर्भ से कोयला और बिजली और खनिज संपदा जाती है। बिल्कुल आपका ये है, यही बहुत दुख की बात है। विदर्भ के जो संगठन है, हमने प्रयास किया था 2010 में, विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया था, सारे संगठनों को साथ मिले। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसा आ गए जो अपना स्वार्थ कुछ चाहिए इसके चक्कर में। और यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि मुझे व्यक्तिगत मेरा मत ये है कि विदर्भ राज्य बनने में जितने महाराष्ट्र के पक्ष के जो लोग हैं या विदर्भ विरोधी लोगों का जितना हाथ नहीं है, उतना विदर्भवादियों का है। इन्होंने दगाबाजी किया। आगे अभी फिर से एक बार हम लोग नाग विदर्भ आंदोलन समिति के माध्यम से एक बार फिर से सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक जॉइंट नेतृत्व, जॉइंट मूवमेंट आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राजू राहटे। विदर्भ के प्रश्न पर आज से 1905 से लेकर अभी तक के लोगों की विदर्भ की मांग रही है और विदर्भ की मांग को लेकर हमेशा आंदोलन रहा। साथ साथ आज जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो भी हमारे आंदोलन में आए थे
उन्होंने भी विदर्भ का मुद्दा रखा था। फिर ये इनका अधिवेशन में भी उन्होंने अपने विदर्भ अलग होने की, सेपरेट करने की मुद्दा रखे थे, फिर भी इन्होंने किए नहीं। इस बात का दुख है। और साथ साथ मेरा कहना मतलब यह है, आज जो बेरोजगारी विदर्भ में चल रही है, बढ़ी हुई है, इसका कारण यह है कि आज जो बड़े बड़े उद्योग आने के बावजूद भी यहाँ से गुजरात लेके जा रहे कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हमें ये नहीं समझ आ रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि जो लोग हमारे विदर्भ के मुद्दे में लेकर हमारे आंदोलन में हमारे साथ में थे, और वही आज यहाँ के उद्योग लेके गुजरात में जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र के दिन का विरोध का प्रश्न ऐसा है कि ये मांगी हमारी विदर्भ की है। हम महाराष्ट्र को मानते ही नहीं, हम विदर्भ को मानते हैं। हम विदर्भ के रहवासी हैं, विदर्भ के मुद्दे पर हम लड़ते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।